हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माई केमिस्ट्री चैनल लर्न केमिस्ट्री विद बिपिन सर। आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जो टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका आने की संभावना रहती है। तो देखो, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं कोएक्सियल एंड कोलैटरल, कोलैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, इस तरह से। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, कोएक्सियल और कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बात करते थे तो यहाँ से हमेशा जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड की बात करता है, और कोलैटरल से बात करते हैं तो हम लोग पाई एंड डेल्टा बॉन्ड की बात करते हैं जनरली, ठीक है। कोलैटरल में भी बेसिकली एक पीपी ओवरलैपिंग पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता था। इन जनरल हम बात करते हैं पाई और डेल्टा बॉन्ड की। जैसे समझिए, मान लीजिए सपोज कि मान लीजिएगा ये आपका इस तरह से, तो डायग्राम ढंग से नहीं बता बट कोई दिक्कत नहीं, समझना है अपन को। इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, इससे ओवरलैप होता है, ठीक है, इस तरह से। और इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इस तरह से, मान लीजिएगा। अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों, और ये हम सपोज ये जो बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैपिंग करके कौन सा बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये यहाँ पे कौन सा बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। ये दोनों आपके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे दिस और दिस। अब यहाँ पे सिग्मा जो बना रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये डिस्टेंस हम सपोज कितनी मानते हैं, दिस वन, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज। ये डिस्टेंस जो हमने मान ली वो कितनी मान ली, एक्स मान ली, और ये डिस्टेंस जो मान रहे हैं वो कितनी मान रहे हैं, बाई मान रहे हैं, ठीक है। तो एक्स और बाई की बात करें तो अब यहाँ पे डिस्टेंस का ऑर्डर भी पूछ सकता है आपसे, एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका। तो डिस्टेंस एक्स और वाई में से किसका ज़्यादा होगा, वाई का ज़्यादा होगा, ऑलरेडी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी, वाई इज ग्रेटर देन दिस वन। ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस की बात करें दिस वन, और एक न्यूक्लियस इसकी बात करता है, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो क्या होता है कि बिटवीन टू न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस की हम बात करें, बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, रिपल्सन होगा। बिटवीन द न्यूक्लियस क्या होगा, रिपल्सन आकर होगा, रिपल्सन आकर। अब रिपल्सन क्यों होता है, ये ऑलरेडी जानते हैं क्या कि इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जब आपस में आगे आएंगे एक दूसरे, तो क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। अब ये देख रहे हो तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये न्यूक्लियस की बात करें, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं वो क्या करेंगे, रिपल्सन को मिनिमाइज करने की काम करते हैं, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंस की बात करें, एक्स और बाई की बात करते हैं, तो बाई इज ग्रेटर देन। अब क्या होता है कि जो बॉन्ड की बात करें, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इन दोनों में से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा और पाई की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि पाई में क्या होती है, ओवरलैपिंग कम होती है, और जबकि सिग्मा में क्या होता है, ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा क्या चीज़, सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये हमेशा क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग फॉर्म होता है, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो पाई की अगर हम बात करें, बट पाई एंड डेल्टा, क्या चीज़, बट पाई एंड डेल्टा बॉन्ड ये क्या होते हैं, प्लेन के अपर साइड और नीचे बॉन्ड बनते हैं, यानी पाई एंड डेल्टा बॉन्ड फॉर्म अबव एंड
डाउन साइड ऑफ ए प्लेन, यानी प्लेन के ऊपर या फिर नीचे बनते हैं कौन, पाई और डेल्टा बॉन्ड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो सिग्मा बॉन्ड की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या पूछ सकता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये न्यूक्लियस के बीच में, जो न्यूक्लियस के बीच की बात करें दिस वन, तो सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियस के बीच के जो रिपल्सन को मिनिमाइज करता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है कि मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब जैसे ही क्या करेगा सिग्मा बॉन्ड, ये क्या करेगा न्यूक्लियस के बीच में क्या करेगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करता है, और मिनिमाइज करेगा तो अट्रैक्शन, जैसे ही रिपल्सन मिनिमाइज होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, सिग्मा बॉन्ड इट मिनिमाइज इसको स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको कौन मिनिमाइज करता है, ये सिग्मा बॉन्ड मिनिमाइज करेगा। जब ये क्या रिपल्सन को मिनिमाइज किया तो देन अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, देन अट्रैक्शन, ध्यान रखना पड़ेगा, देन अट्रैक्शन इंक्रीजेस, अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अट्रैक्शन हुआ तो देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, इज स्ट्रॉन्गर देन क्या चीज़, पाई बॉन्ड। तो इसका ये रीजन भी होगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान देना होगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की बात करें तो दैट इज फॉर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, किसके लिए, फॉर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। जब सेम टाइप का बॉन्ड हो उस केसेस में बात करेंगे स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो जब भी इस तरह से बात करेंगे तो सबसे पहले क्या सी करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले हम फर्स्टली वी सी साइज, या फिर साइज और क्या चीज़, नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या सी करेंगे, साइज या फिर नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, एज साइज, जैसे जैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जैसे साइज इंक्रीज हुआ तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, जो भी आपकी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना पड़ेगा, साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हम देखो समझते हैं, मान लीजिए हमने बात किया सपोज इस तरह से, तो ये आपका 2p हमने लिया है, ठीक है, ये हमने 2p ले लिया, और एक और 2p, एक और p ही ले लेते हैं, ये मान लो इसमें ओवरलैप किया इस तरह से, इस वन ये भी क्या लिया, 2p लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, ये साइज की बात करें। अब सिमिलर वे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मान लो ये हमने क्या लिया, दिस वन 2p, और इधर हमने क्या लिया 3p, यानी इधर हमने 2p लिया, इधर हमने एक क्या ले लिया 2p लिया, दूसरा क्या लिया 3p लिया, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। थर्ड और हम केस ले लेते हैं क्या, कि मान लीजिए थर्ड, और भी मान लीजिए थर्ड केस ले लेते हैं क्या, ये तो 2p की बात कर ही ले रहे हैं, थर्ड हम केस ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट केस ये हो गया हमारा, दूसरा केस ये हो गया, ये केस में एक्सियल की बात कर रहे हैं। थर्ड हम केस लेते हैं, मान लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने ये लिया, तो ये भी आपका 2p है और दिस वन आल्सो है 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, जो इंटर न्यूक्लियर के एक्सिस के अलॉन्ग, हमने अभी बताया था आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बेटा ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इधर ये जो बॉन्ड बना रहा है दैट इज कौन सा बनाएगा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। और ये जो आप ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बनाएगा बेटा, ये आपका पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और केस ले सकते हैं हम, जैसे मान लो सपोज
तो मान लीजिए इस तरह से हमने ये न्यूक्लियस की कुछ की बात करेंगे। तो ठीक है, अब ये हमने ले लिया कौन सा 3p ले लिया, और इधर हमने कौन सा ले लिया 3p ले लिया। ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी आपका पाई बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये आपका फोर्थ वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइज़ यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, ठीक है ना, साइज़ क्या हो रहा है। अब आप देखो ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये क्या मान लो बाई ले लिया अपन ने, और ये भी हमने समझाया था आपको। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है ओवरलैपिंग का जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, ये कम हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आंसर हम तीनों चारों में कंपैरिजन करें तो ये जो आंसर आएगा फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा, ओवरलैपिंग एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। साइज़ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से आंसर आपका ये बन जाएगा। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या करते हैं, फॉर सेम नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, सेल। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ध्यान रखना होगा, ये हम डायरेक्शनल नेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डायरेक्शनल नेचर की, ध्यान रखना होगा आपको, डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, डायरेक्शनल नेचर की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शनल नेचर की बात करते हैं। और आप जो एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। सभी डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, सेम होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 2s और 2s के लिए, इधर मान लीजिए हम 2p और 2p की बात कर लेंगे, और इधर हम 2p और 2s ले लेते हैं। दिस वन 2p और 2p की बात करेंगे, ध्यान रखना होगा आपको। तो अब मान लीजिए सपोज ये अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये s है, इधर भी s है, तो ये ओवरलैपिंग इसने कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से 2p और s की बात करते हैं। मान लो ये आपका क्या आ गया, 2p आ गया, और दिस वन क्या आ गया, 2s की बात कर लेगा, ये आपका ओवरलैपिंग कर लेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 2p ले लेते हैं, और इधर भी आप क्या लेते हैं, 2p ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बात करें। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी, मान लीजिए हमने ये x एक्सिस मान लिया, ये हम y एक्सिस मान ले सकते हैं, और इधर हमने क्या मान लिया, z एक्सिस मान लिया। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, दिस वन z एक्सिस हो गया। तो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर दिख रहे हैं। किसके लिए, s की बात करता है। ठीक है, सारे डायरेक्शन में, चाहे वो यहाँ पे ले लो, कहीं भी ले लो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली में, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक बात करें, कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करता है। तो जो एस में होता है वो कितना होगा अप्रॉक्सीमेट में, ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन एस में तो होता ही नहीं कुछ भी ना, एस में डायरेक्शन क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पे कितना होगा, 33.3 के करीब होगा। तो इसमें भी कितना होगा, 33.3 के करीब होगा। लेकिन 2p पे यहाँ हम बात करें, p में आपका डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक है, इसमें तो 100 होता है लगभग, और इसमें यदि हम बात करें एस में बात करें तो कितना होता है, 33.3 की तरफ समथिंग। और जबकि 2p की बात करें तो इसमें 100 आ गया, इसमें भी कितना आ जाएगा, 100। कौन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समझने के लिए बात करते हैं, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा किसमें है, p में है। तो जब p में सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक है तो अब आप ध्यान रख सकते हो, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा होता है उधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ का ऑर्डर की हम बात करें, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इसी में होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या पे होगा, बॉन्ड के बारे में, और डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक भी है। तो डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक को हम ध्यान में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2p एंड 2p, देन 2p एंड 2s, और देन उसके बाद 2s एंड 2s। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में ही और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, बी केस। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये अपन ले रहे हैं इस तरह से, तो ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये आपकी दोनों तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, 3p ले लिया, इधर भी हमने क्या लिया, 3p लिया, और p है तो अब आप समझ सकते हो कौन सा, ये कोलेटरल है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 3p पाई ओवरलैपिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लीजिएगा ये आपने कौन सा ले लिया, 3p लिया, और 3p लेने के बाद ध्यान देना, थोड़ा
थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ पे हम इस तरह से एक हम डी ऑर्बिटल ले लेते हैं। इस तरह से हमने क्या लिया, डी ऑर्बिटल की बात करें तो 3p ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया 3d की बात करें तो ये भी क्या होगा पाई बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा ओवरलैपिंग करने के बाद पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस की बात कर सकता है इधर आपको, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या 3d की बात कर लेते हैं। मान लो सपोज एक ऑर्बिटल ये हो गया आपका, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना होगा, ये मान लो न्यूक्लियस की बात करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये इसको यहाँ पे बात करेगा, ये इस तरह से इधर हम बात कर लेंगे, और दिस वन इधर की बात करेगा, और ये इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस से डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस वन 3d होगा, ये भी 3d पाई, और दिस वन 3d पाई, दोनों के आपके क्या है 3d है, तो 3d में ले सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स की बात करता है, ध्यान रखना होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास ज़्यादा हो रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ का ऑर्डर की बाद हम बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ की बात करें डी पाई देन पी पाई, डी पाई देन पी पाई एंड पी पाई। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्या, कि जब क्या होगा सेम नंबर ऑफ सेल की, सेम सेल क्या है सेम है, तो वहाँ पे इसमें आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है इसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब पाई और डेल्टा की यदि हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ क्या, स्ट्रेंथ ऑफ पाई एंड डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा और पाई बॉन्ड की यदि हम बात करते हैं तो डेल्टा बॉन्ड की क्या होती है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्यों, ये जो कहाँ देखने को मिलता है डेल्टा बॉन्ड कहाँ मिलता है, डी ब्लॉक में मेटल के बीच में डेल्टा बॉन्ड हमेशा बनता है, यानी डेल्टा बॉन्ड फॉर्म इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल बिटवीन मेटल एंड मेटल। ओके, ये डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो ये हम एक चैप्टर है आपका क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं डेल्टा बॉन्ड के बारे में, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जैसे मान लो स्ट्रेंथ के बारे में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोएक्सियल और कोलेटरल ओवरलैपिंग के बारे में, फिर उसके बाद हमने सेम टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, साइज और नंबर ऑफ सेल के बारे में बात किया। ठीक है, नंबर ऑफ जब सेम सेल होंगे, नंबर ऑफ सेल जो होगी सेम होगी, तो हम डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, यानी साइज़ के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, और सिग्मा और पाई के बारे में बात करेंगे। अब जो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लेंगे इन सब में, तो ध्यान रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी ऑर्डर की यदि हम बात करें तो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड। इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चंस को करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टाइप ऑफ बॉन्ड, तो पहले हम टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, जब मान लो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा, उससे हम देखेंगे क्या डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो इसी ऑर्डर से हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कीप इन माइंड। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जल्दी से देखिएगा, कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछिएगा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसको हम समराइज भी करते हैं इन चीज़ों को। चलिए, तो देखो इन चीज़ों को समराइज करने की यदि हम बात करें तो समझ सकते हैं आप क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, यहाँ पर इनको समराइज कर रहे हैं। 1s ये आपका 2p, 1s और 2p की बात करेगा, 1s और 3p की बात कर सकता है, 1s और 4p के बारे में बात कर सकता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सेल नंबर बढ़ रहा है
सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इफ सेल नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर, जो कि अभी आप लोगों ने डिस्कस किया। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लें यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2p एंड 2p, फिर उसके बाद 2s एंड 2p, देन 2s एंड 2s, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर क्या लिया, एक्सियल लिया, और ये भी क्या है, एक्सियल ही है सारे के सारे, इसमें आल्सो ये एक्सियल, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इधर से हम इधर जाते हैं एस की तरफ, तो क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो 2p पाई, 2p पाई, 2p पाई, 3d पाई, 2p पाई, 3d पाई और 3p पाई, 3p पाई, ये तो बनता ही नहीं है, ध्यान रखना, ये तो हम फॉर्म ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आपको देख रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं स्टेबल है आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड है, दिस वन स्टेबल, और ये आपका क्या है, वेरी वीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इसमें जो आप बात करेंगे, इधर से हम बात करें या इधर से हम बात करें, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ओवरलैपिंग एरिया क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, एक्सटेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बट SS बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो आपका O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर जो है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सल्फर डज नॉट एग्जिस्ट दिस वन। ट्रिपल लाइन यानी कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन एग्जिस्ट बट P ट्रिपल बॉन्ड P डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। CO2 एग्जिस्ट बट SiO2 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात करें जो ऑक्सीजन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 बट सल्फर डज नॉट एग्जिस्ट एज S2, क्यों ऐसा होता है वो भी आप देख सकते हैं। मान लीजिएगा, ध्यान दो, सल्फर की बात करें, यदि आपने इस तरह से बना भी दिया सपोज, ठीक है, इस तरह से बनाया, तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किस किस के बीच में बन रहा है, 3p और 3p के बीच में बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है। अब जो पाई बॉन्ड की यदि हम बात करेंगे, तो पाई बॉन्ड भी क्या होता है, 3p और 3p के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, देन क्या चीज़, सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड क्या होता जाता है, बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। बॉन्ड क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, सॉरी, ठीक है। जितना ज़्यादा सेल क्या होगा, सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा ना, ध्यान रखिए, वीक और ज़्यादा वीक होता जाएगा, ठीक है, वीक होता जाएगा। अब क्या होता है, साइज़ के हिसाब से बढ़ा के हम बात करें, तो साइज़ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि 3p तो अभी बताया था एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये जो 3p की बात करें, तो ये जो होता है वो आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, नॉट ए इफेक्टिव ओवरलैपिंग, अभी जस्ट पीछे बताया आपको इफेक्टिव ओवरलैपिंग, तो ये कोई इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। साइज़ के हिसाब से बड़ा होता है बट इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। सो एट रूम टेम्परेचर S2 क्या हो जाएगा, इज अनस्टेबल, तो S2 जो होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, एंड डज नॉट एग्जिस्ट, क्या चीज़, एग्जिस्ट, तो इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और भी मान लो क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्फ़र जो होता है वो S2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सल्फ़र S8 के रूप में एग्जिस्ट
करता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। एसिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी एग्जिस्ट एज ए एसिड। जैसे इस एसिड का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोग एसिड का स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, क्राउन नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो सल्फर जो होता है H2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है और S8 के रूप में एग्जिस्ट कर लेता है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पेयर बोलते हैं, आर कॉल्ड सुपर पेयर। कभी मान लो पूछता है तो ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको, सुपर पेयर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो आगे एक टॉपिक आएगा BSE-PR थ्योरी, तो वहाँ पे हम इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि बात करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक जैसे हमने बताया नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑलरेडी पता है आपको, लेकिन फास्फोरस में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। सेम वही चीज़, क्योंकि फास्फोरस में भी क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है वो 3p3p बनाएगा, जबकि पाई बॉन्ड बनाता है वो 3p3p, जो कि वीक होता है, सो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आप समझ लीजिए, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने नाइट्रोजन की बात की, ठीक है, तो जो फास्फोरस होता है उसमें मान लो ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो 3p और 3p की बात करता है, और पाई की बात करता है 3p और 3p में बात करेगा, जो कि आपको क्या होती है, इफेक्टिव नहीं होती ओवरलैपिंग। तो जो वीक, ये क्या होता है, वीक ओवरलैपिंग होती है, बहुत ही मतलब इफेक्टिव नहीं होती, वीक होता है, तो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एंड नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, क्योंकि साइज इसका क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ओवरलैपिंग, ठीक है। नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग ड्यू टू लार्ज साइज। जब इफेक्टिव ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं आता, हैंस P2 डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ओके, इस तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समझिएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन नॉट एग्जिस्ट एज, नॉट exist as N4 but phosphorus exist as P4। फॉस्फोरस आपका P4 के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो N4 आपको एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए, यदि मान लो स्ट्रक्चर की हम बात करें, 4 नाइट्रोजन आपने बना दिए इस तरह से, ये मान लो स्ट्रक्चर आपने बनाया, ठीक है। ये आपका नॉट एग्जिस्ट, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कभी भी एग्जिस्ट ये नहीं करेगा। जबकि फॉस्फोरस की हम बात करें तो P इस तरह से इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, इस पे लॉन पेयर हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ये इसको ऐसे बनाए, या फिर हम इस तरह से भी बना सकते हैं टेट्राहेड्रल की टाइप में। जैसे मान लीजिए P, इधर आपका P बन गया, और इधर भी आपका P बन गया, इधर आपका P बन गया, इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो एज ए टेट्राहेड्रल इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे, और बॉन्ड एनर्जी वगैरह पे भी क्वेश्चन। अभी हम बात करते हैं ओनली सिर्फ इसके स्ट्रेंथ के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिएगा, सपोज, चलिए, जैसे ये दिया गया SiO2X की बात करें, जॉइंट मॉलिक्यूल होता है, कोवैलेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीज होगा, मीनिंग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये SiO2 का एग्जांपल है। तो टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन, इंक्रीज, जैसे आप टेंडेंसी क्या होगी पॉलीमराइजेशन की इंक्रीज होगी, विद कब, किसके साथ,
विद डिक्रीजेस पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। पाई बॉन्ड कम होगा तो टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करें तो बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा पहला एग्जांपल लेते हैं 1s 1s 2s और 2s 3s और 3s 4s और 4s। मान लीजिए ये हम बात करते हैं, ठीक है। और इस पर हमें क्या बताना है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ की ही बात करेंगे सारे क्वेश्चंस में। तो आंसर आप लगा सकते हैं। अब बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो भी लेंगे जनरली, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लेंगे हम जनरली, जेड एक्सिस को मान सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, बट बाई डिफ़ॉल्ट की हम बात करें क्या माना जाता है, जनरली जेड एक्सिस की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1s की बात करें, 2s और 2s की बात करें तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक तो सभी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइज़ की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए 1s 2pz 1s 3pz 1s 4pz 1s 5pz। मान लीजिए ये, तो इसमें भी बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी ये आंसर आ जाएगा। क्यों, ये देख रहे हो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर साइज़ भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। थर्ड जो ऑर्डर बताया है वही ऑर्डर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, देन उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे, देन उसके बाद डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं 2pz। मान लीजिए ये ले लिया हमने तीनों में, जेड के बारे में ही बात कर रहे हैं। इधर हम 3pz, नेक्स्ट 4pz और 4pz, और आपका इस तरह से कौन सा हो जाएगा 5pz और 5pz। मान लीजिए इस तरह से। तो देख रहे हो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आसानी से ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लो सपोज यहाँ पे हम ले लिया 2pz ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा हमने ले लिया मान लो 2pz और 3pz, और मान लीजिए यहाँ पे 2pz और इधर आपने 4pz, और इधर आपने 2pz और इधर आपने 5pz। तो 2p को हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, और बाकी हम आगे चेंज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं साइज़ क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आंसर आप लगा सकते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो आसानी से हम कर सकते हैं, बट ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चीज़, टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करेगा, फिर उसका नंबर ऑफ सेल की बात करेगा, देन उसके बाद डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा 2s और 2s की बात कर रहे हैं, देन 2pz और 2s की बात कर रहा है। मान लो 2pz और यहाँ पर 2pz की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2p और 2p की बात कर ले रहा है। यहाँ पर 2px और 2px के बारे में बात कर ले रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्डर लगाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिए भाई, जल्दी से करिएगा, ठीक है। इस तरह से तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये जो भी आपके 4-5 दिए गए हैं इनमें से आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करें तो कौन सा आएगा, 2pz आएगा। क्यों आएगा, इसमें देखो सबसे पहले नंबर पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2pz और 2pz, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड हम बात करें, सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा भाई, सेकंड नंबर पे आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जल्दी बोलिएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, ये आ जाएगा आपका 2pz और 2s। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे देख रहे हो ना। टाइप ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं, दोनों में टाइप ऑफ बॉन्ड की बात की है, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड अब उसके बाद और भी देख सकते हो टाइप ऑफ बॉन्ड, आप किसी में टाइप ऑफ बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करें तो टाइप ऑफ बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ, अब इसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पर भी देख लो, ये वाला आ जाएगा थर्ड नंबर पर, यानी 2s और 2s, ठीक है। साइज़ की बात कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड पे और भी बन रहा है यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह भी आ रही हैं।
नेक्स्ट हम बात करें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये आपके देखो 2p/2 की बात करें तो ये 4th नंबर पे दोनों के दोनों किस पे आ रहे हैं, 4th नंबर पे आ रहे हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, दोनों ये किस में आ रहे हैं, 4th नंबर पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2p/, सॉरी ओवरलैपिंग 2p/, सिमिलर टू 2px और 2px। ओके, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, चलिए और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिएगा सपोज इसी तरह का सेम क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह का 3s और 3s, 3pz और 2s और भी मान लीजिए ले लेते हैं 2pz और 2pz, मान लो ये ले लिया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है। तो बहुत आसान है, आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2pz, जेड में क्या पता है, बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी, यानी सारे सिग्मा बॉन्ड ही बना रहे हैं। लेकिन आप सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें तो सही है, सिग्मा बॉन्ड है सभी। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड के बाद हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था आपको नंबर ऑफ सेल के बारे में, फिर उसके बाद डायरेक्शन की बात करें। तो अब देखो ये देखो 2 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक किसके बाद है, इसके बाद ज़्यादा है। तो आंसर आई थिंक ये हो जाएगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो रही है। सिमिलरली वे में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिएगा, मान लो सपोज मैंने ये लिया 2pz, 2px, 3pz, 3px और 3px के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में आप लगा सकते हैं आसानी से, सेम वही चीज़ है। देखो ये जेड है, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट हमने बताया था। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, इसमें हम सभी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। जैसे मान लो सपोज 3s प्लस 3s ओवरलैपिंग, देन 3s प्लस 3pz ओवरलैपिंग, देन 3pz प्लस 3pz ओवरलैपिंग की बात कर सकते हैं, ठीक है। और भी ले लेते हैं 3dxy प्लस 3dxy ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3dyz प्लस 3dyz की ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। मान लो ये हमने क्वेश्चंस की बात की है, ठीक है। यहाँ पर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो अब आप देख रहे हो कि 3s की बात करें, 3spz की बात करें, ये क्या बनाएंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये चीज़ आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। और ये भी क्या बनाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो अब इस दोनों की हम बात करें तो ये आप देख रहे हो dxy की बात करें, 4 लोब्स की बात करें तो यहाँ पे हमेशा कौन सा बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये जो बॉन्ड है ये 3yz और 3yz की बात करता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये चीज़ आपको ऑलरेडी हम लोगों ने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे डिस्कस की थी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर की यदि हम बात करें तो आप लगाइएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा आएगा आपका, ये वाला रहेगा, यानी 3pz सिग्मा बॉन्ड। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये भी देखो दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप सिग्मा बॉन्ड में भी इन दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। तो ये वाला जो आपका है वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा, 3s एंड 3pz। और इसके बाद आपका 3s और 3s। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सेल क्या सेम नंबर ऑफ सेल आ रहा है। तो फिर किसको हम, टाइप ऑफ बॉन्ड तो सेम आ गया, सेल नंबर भी सेम आ गया, फिर उसके बाद किसको यूज करेंगे, फिर हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक को यूज करेंगे। तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक किसको ले रही है, इसमें ज़्यादा आ रही है। तो इस वजह से ये आपका सेकंड नंबर पर आ गया और इस वन थर्ड नंबर पर आएगा। अब उसके बाद हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, डेल्टा ऑफ पाई में से आपको पता है डेल्टा वन ज़्यादा होता है। तो 3dxy, 3dxy, देन उसके बाद 3dyz, देन 3dyz। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं।
मान लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन हमने मान लो यहाँ पे एक और बना लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मान लीजिए और हम बात करें तो सपोज़ मान लीजिएगा 3dx² y स्क्वायर प्लस 3dx² y स्क्वायर, मान लो ये ले लिया अपन ने, और 3dxz प्लस 3dxy ये ओवरलैपिंग ले ली, और 3dxz प्लस 3px, और ठीक है इस तरह से हम ओवरलैपिंग ले सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ की ही बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करें दिस, तो ये आपका डेल्टा बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम बात करें तो ये आपका पाई बॉन्ड बनाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 3dxz और 3px की बात करें तो कौन सा बॉन्ड बना लेगा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा। तो अब आप सॉरी ये आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब आप ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दिस वन, डेल्टा बॉन्ड ही आएगा ना। तो ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ 3dx² बाई स्क्वायर 3dx² माइनस बाई स्क्वायर ये आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा भाई, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा आपका 3dxz प्लस 3dxy, और लास्ट पे आपका 3dxz प्लस 3px के बाद डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक इसमें ज़्यादा हो रहा है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे भी है लेकिन p यहाँ पे और d में ज़्यादा होता है, इस वजह से ये आंसर आपका हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और हम क्वेश्चन छोटे मोटे हम बात करें बीबीटी पे और इन दोनों की हम बात करें तो और भी हम 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। आई थिंक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम दूसरे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो कुछ और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, तो इस पर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही हमने जो टॉपिक अभी चल रहा है हमारा बीबीटी, और बीबीटी के बाद हमने स्टार्ट किया स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, उसी पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं एमसीक्यू टाइप के। चलिए जैसे हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई ए ऑप्शन एक्सियल ओवरलैपिंग, बी ऑप्शन साइड वाइज ओवरलैपिंग, सी ऑप्शन हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड लास्ट वन इज एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैटरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइड वाइज को भी कोलैटरल की बात करते हैं, एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग क्या बोला, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई। आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आंसर इज बी ऑप्शन साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश फिल इन द ब्लैंक्स बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ऑप्शन ए सिग्मा बॉन्ड, बी पाई बॉन्ड, सी आयनिक बॉन्ड, डी नन ऑफ एबव। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो इसका आंसर, देखिएगा आंसर क्या है, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। जो सिग्मा बॉन्ड आप समझ में आ गया एक्सियल से बनता है, और पाई बॉन्ड आपका क्या बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की बात करें तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है क्या नहीं होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी पर डिपेंड होगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। अभी आपको बताया कि सबसे पहले टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, देन नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, थर्ड आप क्या बताएंगे, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू ए लार्जर एक्सटेंट, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड वेयर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि ओवरलैपिंग एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं कि पाई बॉन्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है इंडिपेंडेंटली, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कंपेयर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एंड पाई बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, तो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है,
ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द एसएस ओवरलैपिंग एंड एसपी ओवरलैप, जनरली फॉर्म बाय द पीपी एंड पीडी ओवरलैप ओनली। ठीक है, ओवरलैप इज लार्ज, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होगा सिग्मा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ओवरलैपिंग एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है, बॉन्ड इस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की बात करें, सिमेट्रिकल की बात करता है। और इन पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, हैज़ वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो इसमें पाई बॉन्ड में कोई भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। दूसरा, ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। थर्ड, ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। फोर्थ वन, ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। बहुत आसान है, विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट के बारे में बात करें तो आंसर क्या हो गया, पहला हो गया क्या, ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन ए, सिग्मा एस पी ओवरलैपिंग, सिग्मा पी पी ओवरलैपिंग, सिग्मा एस पी एंड पी ओवरलैपिंग, सिग्मा एस पी एंड एस ओवरलैपिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बताया था, तो आंसर इसका क्या होगा, अब देखिएगा सिग्मा पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर आ रही है और सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है, सारे सिग्मा बॉन्ड है लेकिन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड हो गए। फिर उसके बाद हम सेल के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, वो भी एक्सियल बॉन्डिंग की यहाँ पर बात कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहा है वो, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। ध्यान दो भाई, देखो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट नहीं पूछा, क्या पूछा, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाई एस 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 पी एंड पी पी ओवरलैपिंग। सेकेंड वन, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई पी पी एंड पी डी ओवरलैपिंग। सी ऑप्शन, सिग्मा बॉन्ड is formed by sidewise overlapping, and D option is pi bond is formed only after sigma bond formation. तो which of the following is incorrect statement? तो आंसर is C part, that is sigma bond is formed by sidewise overlapping. sidewise से कभी नहीं बनता, sidewise से हमेशा कौन सा बनता है, पाई बनता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो भी पढ़ा है उसी पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए हैं। थैंक यू। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। हम जिससे आप लोग ऐसा करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू, वन सेकेंड, थैंक यू बेटा। आप लोग पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, कोई भी और टॉपिक चाहिए तो भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। Thank you.